आज हनुमान जयंती है, यानी आज हनुमान जी का जन्मदिन है। राम भक्त हनुमान को संकट मोचक भी कहा जाता है और कोरोना वायरस के इस दौर में हम सब एक ऐसा ही संकट मोचक ढूंढ रहे हैं जो हमें इस महामारी से बचा सके। भगवान हनुमान का जीवन मंत्र इस मुश्किल दौर में एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है भारत के लिए। इसलिए अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब हनुमान के जीवन से आज इस कोरोना काल में क्या सीख सकते हैं। हनुमान से जुड़े प्रसंग हमें 5 तरह की वैक्सीन के बारे में बताते हैं। इनमें पहली वैक्सीन है सही जानकारी की वैक्सीन। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब रावण से युद्ध के दौरान लक्ष्मण के प्राण निकलने वाले थे, तब हनुमान ने उनके लिए संजीवनी बूटी ढूंढी थी। हनुमान जी को यह नहीं पता था कि संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर है वो पर्वत किस दिशा में है। तब सुषेण वैद्य ने उन्हें सही दिशा की जानकारी दी और इस सही जानकारी की वजह से हनुमान द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंच पाए जहां संजीवनी बूटी थी। यानी सही जानकारी का महत्व आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। अगर जानकारी गलत हो तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप गलत दिशा में जाएंगे। जिसका आपने निश्चय किया है वो लक्ष्य कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो पहली बड़ी बात यह है कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली वैक्सीन जो आज आप सबको चाहिए वो है सही जानकारी की वैक्सीन। और आज के कोरोना काल में गलत जानकारियों की नकली वैक्सीन आपको लगातार दी जा रही है। मीडिया में भी दी जा रही है, व्हाट्सएप पर भी दी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी दी जा रही है। तरह तरह की आपके सामने अफवाहें फैलाई जाती हैं। पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियोस निकालकर बता दिए जाते हैं कि ये आज के वीडियोस हैं और बहुत तरह का झूठ आपको बताया जा रहा है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको बताया जा रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों से सावधान रहिए और सही जानकारी की वैक्सीन लीजिए। आज हनुमान जयंती पर पहली वैक्सीन आपके लिए ये है। दूसरी है इच्छा शक्ति की वैक्सीन। राम भक्त हनुमान ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कई असाधारण काम किए जो कि शायद वो कर ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए उन्होंने अकेले विशाल समुद्र को लांघा, वो सूर्य को भी निगल गए और जरूरत पड़ने पर अकेले ही पूरी लंका में उन्होंने आग भी लगा दी। लंका दहन उस युग की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने रावण को हनुमान की ताकत का एहसास करा दिया था। इसलिए आपको भी जीवन में असाधारण कामों के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए। आज आप हनुमान जी से इच्छा शक्ति की वैक्सीन प्राप्त करके कोरोना वायरस की लंका का दहन कर सकते हैं और इस महामारी पर यह सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तीसरी वैक्सीन है बल के साथ बुद्धि के सकारात्मक प्रयोग की, यानी बल और बुद्धि का कॉकटेल। उदाहरण के लिए जब हनुमान लंका जा रहे थे तब देवताओं के कहने पर समुद्र में रहने वाली नाग माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था और हनुमान जी के धैर्य और बुद्धि की परीक्षा ली। जब हनुमान जी ने उनसे रास्ता देने की विनती की तो सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर हनुमान को निगलने की कोशिश की, लेकिन हनुमान भी अपना आकार बढ़ाते चले गए और अंत में सुरसा ने अपना मुंह सैकड़ों किलोमीटर तक फैला लिया, विशाल कर लिया। उस समय हनुमान चाहते तो सुरसा को पराजित करके ही दम लेते और कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना आकार तुरंत सूक्ष्म कर लिया, छोटा कर लिया और वो कई किलोमीटरों तक फैले सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत बड़ी आसानी से बाहर भी निकल आए, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा था। यानी उन्होंने बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया। और आज लोगों को भी इसी की जरूरत है। आज शक्ति ये दिखाने में नहीं है कि आप कितने क्षमतावान हैं, आपके पास कितनी धन दौलत है, आपकी हैसियत क्या है। आज बुद्धिमानी इसमें है कि आप मास्क लगाकर इस संक्रमण को रोकने की कोशिश करें और इसकी चेन को अपनी बुद्धि से तोड़ें। आजकल लोग अपने कर्तव्य को लेकर निष्ठा नहीं दिखाते, इसलिए ऐसे लोग आज भगवान हनुमान के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझते थे, चाहे निर्भीक होकर लंका में सीता तक भगवान राम का संदेश पहुंचाना हो या फिर संजीवनी बूटी ढूंढते हुए पूरा पर्वत ही उठा लाना हो। हनुमान जी ने ये सारे काम अकेले किए। हमारे देश में अक्सर लोग एक दूसरे को देखकर व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं। कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता तो उसे देखकर दूसरे लोग भी मास्क हटा लेते हैं। कोई गंदगी करता है तो वो भी बाकी लोग ऐसा ही करने लगते हैं और कहते हैं कि जब दूसरा ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हमें लगता है इन लोगों को आज हनुमान से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि ये लोग अपने कर्तव्य को समझ सकें। और आखिरी वैक्सीन है धैर्य की। भगवान हनुमान ने जब पूरा समुद्र लांघा तो ये उनका बल था,
लेकिन समुद्र को पार करते हुए उनके सामने एक के बाद एक लगातार कई चुनौतियां आती चली गईं, लेकिन उन्होंने धैर्य को छोड़ा नहीं और सकारात्मक सोच लगातार बनाए रखी। वो विनती करते हुए समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंच गए और धैर्य की परीक्षा में भी पास हुए। और आज आप सबको भी धैर्य की और सकारात्मक सोच की बहुत ही जरूरत है, तभी आप कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। आज अगर आपने धैर्य दिखाया और अपने सही तरीकों का पालन किया, मास्क लगाकर रखा, अनुशासन का पालन किया, तो आप इस महामारी को हरा सकेंगे। इसलिए आपको अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। आप में से बहुत से लोगों को भगवान हनुमान के नाम का अर्थ नहीं पता होगा, इसलिए आपको संक्षेप में इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य को निगलने के लिए अपने मुंह में रख चुके थे, तो इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से उन पर प्रहार किया था और इससे उनकी जो ठोडी थी वो टूट गई थी। ठोडी को संस्कृत में हनु कहा जाता है और इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए कर्नाटक के जंगलों में पहुंचे तो वहां उनकी भेंट पहली बार हनुमान और सुग्रीव से हुई। तब इस क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था। हनुमान के बल, बुद्धि और भक्ति ने श्री राम को मोहित कर लिया और यहीं उन्होंने हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर एक वानर सेना का निर्माण किया और फिर इसी सेना के साथ वो रावण के खिलाफ युद्ध में उतरे। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रेता युग में भी श्री राम द्वारा बनाई गई इस सेना का बजट यानी इस सेना का खर्च कितना था? इस सेना का खर्च था त्याग, इच्छा शक्ति और सीता को रावण से छुड़ाने की प्रतिज्ञा। यानी त्याग, इच्छा शक्ति और प्रतिज्ञा ये ईंधन की तरह था और उसी ईंधन से ये सेना चलती थी। भगवान राम की ये सेना निस्वार्थ उनके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज का युग जो है ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। और आज के इस कोरोना युग में कौन सा देश अपनी सेना पर कितना पैसा खर्च करता है, इसी से उसकी ताकत का आकलन आज भी किया जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.